हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। आज मैं स्टार्ट करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जो क्वेश्चंस हैं ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आपके पूछे हुए क्वेश्चन हैं। आप देख सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो किसी न किसी आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के पूछने का आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप इस सेशन को अंत तक देखेंगे। आइए हम देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। जो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा पद अव्ययीभाव समास है। तो अव्ययीभाव जो समास होता है उसमें क्या होता है कि उसके जो आपका प्रथम पद होता है, पूर्व पद, उसमें क्या होता है, अनु लगा हो या फिर आ लगा हो या फिर प्रति लगा हो, भर लगा हो, यथा लगा हो, ये सारे चीज़ जो लगा होता है, क्या लगा हो उसके पहले पद में, अनु या फिर आ या प्रति या फिर यथा, ये सारे चीज़ अगर लगा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अविभाव समास कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेषय का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं। ठीक है, तो वैसा समास जिसमें उत्तर पद जो होता है प्रधान होने के साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए कि पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेषय का संबंध भी होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलोत्पलम में। नीलोत्पलम में आपका कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है। दोनों पद क्या आपके होते हैं, अप्रधान होते हैं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है, जिसमें से दोनों जो पद होते हैं वो प्रधान नहीं होते हैं। उसमें क्या होता है कि कोई तीसरा मानी आपका निकल कर आता है। जैसे आपका हो गया लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, ऐसे आपके गणेश जी। ठीक है, और आपका हो गया ऐसे प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, उसे क्या कहते हैं हम, प्रधानमंत्री। और आपका हो जाएगा निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, जैसे आपका राक्षस। ठीक है, दशानन, दस है आनंद जिसकी, क्या हो गया आपकी, रावण। ठीक है, तो इसमें जो आप क्या होता है, तीसरा जो पद होता है वो आपका प्रधान हो जाता है। मतलब कि जो आपके दोनों पद होते हैं वो अप्रधान होते हैं, उससे कुछ ना कुछ आपका मीनिंग निकल कर आता है, वो आपका क्या होता है, प्रधान होता है। इसका आपका डेफिनेशन हो जाएगा, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितेंद्रिय में कौन सा समास है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास। देवासुर में कौन सा समास है। तो देवासुर को अगर हम विग्रह करेंगे तो देव और आसुर, तो इसमें हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, जिसके बीच में आपका और लग जाए या फिर आपका डैश आ जाए, वो आपका कौन सा होता है, द्वंद्व समास। जैसे आपका हो जाएगा भाई बहन, भाई बहन, ये भी आपका क्या है, द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है आपका, देशांतर में कौन सा समास है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। दीनानाथ में कौन सा समास है। कर्मधार होगा या बहुब्रीहि है या फिर द्विगु है या फिर द्वंद्व है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास। मुख्य दर्शन में कौन सा समास है।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बहुव्रीहि। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, पंचानन। निशाचर में कौन सा समास है? तो ये आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास है। निशाचर का मतलब क्या होता है कि निशा में विचरण करने वाला, तो वो हो गया आपका निशाचर। तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। इसका मतलब होता है राक्षस। चौराहा में कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास। ठीक है, चौराहा, इसमें चार आ गया। ठीक है, द्विगु समास हम उसको कहते हैं जिसमें संख्यावाचक विशेषण हो। ठीक है ना, जैसे हमें चार आ गया ना, तो ये हो जाएगा आपका द्विगु समास। दस मुख में कौन सा समास है? तो इसमें आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास। सुपुरुष में कौन सा समास है? तो इसमें इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कर्मधार समास। विशेषण और विशेषय के योग्य से कौन सा समास बनता है? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्मधार समास। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी, सप्ताह। सप्ताह का मतलब क्या हो गया? 7 दिन होते हैं ना इसमें, तो इसलिए सप्ताह उसको कहते हैं। और द्विगु समास में क्या होता है आपका कि संख्यावाचक का बोध होता है। किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधार समास होता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष। किसमें सही समासिक पद है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दिवारात्रि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, त्रिभुवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रुपया पैसा। द्वंद्व समास में क्या होता है आपका डैश लगा हुआ होता है, इससे आपका पहचान हो गया रुपया और पैसा। अविभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या है? क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, शक्ति के अनुसार। पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो पाप और पुण्य में आपका द्वंद्व समास है। लंबोदर में कौन सा समास है? तो इसमें आपका बहुव्रीहि समास है। लंबोदर मीन्स लंबा हो उदर जिसका, गणेश जी। देश प्रेम में कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। परमेश्वर में कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास है परमेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनायास में कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नग्न समास है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो इस चैप्टर का हम पूरे कॉन्सेप्ट वाइज समझा देंगे कि कौन कौन सा समास है। इस क्लास में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया है।